नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा। मिस्टर सुरेश ने हमसे एक प्रश्न पूछा है कि क्या कारण हो सकते हैं कि किसी का कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए। हम सबके पास गाड़ियाँ होती हैं, कार, टू व्हीलर, और हम लोग उसका इंश्योरेंस भी लेते हैं। बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है अक्सर, जिसकी वजह से अगर गाड़ी में भगवान न करे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और आपने इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई किया है और वो इंश्योरेंस क्लेम आपका रिजेक्ट हो गया। कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हुआ है। बहुत बार तो ये कारण बहुत सिली कारण होते हैं। हम थोड़ा सा अपनी ओवर साइड से मिस कर जाते हैं या छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा आपका पास होता हुआ क्लेम वो रिजेक्ट हो जाता है। कुछ 8-10 कारण हैं जिसकी वजह से आपका क्लेम या आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। आइए बात करते हैं वो क्या कारण हो सकते हैं आपका क्लेम रिजेक्ट होने के लिए। सबसे पहला, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, केवल थर्ड पार्टी पॉलिसी है। इसका मतलब अगर किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी गाड़ी को जो या जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो डैमेज आया है उसका तो क्लेम कभी पास होगा ही नहीं, बिकॉज आपकी या उस व्यक्ति की इंश्योरेंस पॉलिसी केवल थर्ड पार्टी है। दूसरी गाड़ी या किसी और के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है केवल उसी का इंश्योरेंस पास होगा। सो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए, ओन डैमेज कवर भी होना चाहिए। दूसरा, जब हम पॉलिसी लेते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स भरे हुए होते हैं। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई एरर होता है। इंश्योरेंस कंपनी बहुत बार कहती भी है कि हमने आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेज दिया, उसमें लिखा भी होता है अगर कोई एरर है तो हमें जल्द से जल्द हाईलाइट करें और हम उसका एंडोर्समेंट पास कर देंगे। अक्सर ये सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। कार का टाइप गलत होता है, कलर गलत होता है, इंजन के बारे में डिटेल्स गलत हो जाते हैं, और जब एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम जब पास होने के लिए जाता है तो डेटा मैच नहीं होता है और उसमें रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा कारण, और बहुत ही कॉमन कारण है ये, हमारे दिमाग में रहता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायरी पे आ रही है, उसको रिन्यू कराना है, और हम सोचते हैं कि अभी कर लेंगे, अभी टाइम आया नहीं है, अभी 1 महीना बचा है, अभी 2 महीना बचा है, अभी 2 हफ्ते बचे हैं, अभी 1 ही हफ्ता बचा है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से आपको रेगुलरली ईमेल भेजे जा रही है, आपको फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं। अगर आपने किसी ब्रोकर या एजेंट के थ्रू लिया है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी आपको बराबर याद दिला रहा है, लेकिन समहाउ माइंड से स्लिप हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि इंश्योरेंस तो एक्सपायर हो गया है, और इस दौरान गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसके लिए अब इंश्योरेंस क्लेम करने की ज़रूरत है। बट क्योंकि अब इंश्योरेंस तो एक्सपायर हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी सूरत में भी आपका इंश्योरेंस क्लेम नापास हो जाएगा। उसके बाद एक कारण हो सकता है कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई सदस्य गाड़ी चला रहा है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ये तो वैसे ही इलीगल है। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं और एक्सीडेंट हो गया तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो गाड़ी चला ही जा रही थी इलीगल तरीके से। और एक कारण होता है कि मान लीजिए किसी की गाड़ी उसने ली है पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए, ऑफिस आना जाना, फैमिली वालों के साथ बाहर जाना, लेकिन बिना किसी को बताए हम उस गाड़ी को एज अ कमर्शियल व्हीकल भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक मान लीजिए टैक्सी की तरह। और जब कोई एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी का, उस समय वो गाड़ी उसी तरह से यूज़ की जा रही थी, मतलब कमर्शियली। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में तो ऐसा कोई लिखा नहीं है, उसमें तो प्राइवेट यूज़ है, क्योंकि कमर्शियल पॉलिसी का प्रीमियम अलग होता है, प्राइवेट पॉलिसी का प्रीमियम अलग होता है। प्राइवेट पॉलिसी से मतलब प्राइवेट व्हीकल का, प्राइवेट व्हीकल यूज़ का, और कमर्शियल व्हीकल यूज़ का अलग होता है। ऐसी सूरत में भी आपका इंश्योरेंस नापास हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम नापास हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण, कोई अगर गाड़ी चला रहा है नशे की हालत में, उसने शराब पी रखी है या ड्रग्स लिया हुआ है या कोई और नशा कर रखा है, और ऐसी सूरत में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यूजुअली ऐसी सूरत में एक्सीडेंट बहुत भयंकर होता है, पुलिस वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाती है, उनकी अपनी रिपोर्ट बनेगी, एफआईआर कॉपी बनेगी, सारे मेडिकल टेस्ट होंगे, सारी जांच की जाएगी, और उसमें कहीं अगर ये पाया गया कि ये सारे कारण थे, उसमें से एक कारण ये था कि जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका इंश्योरेंस क्लेम, उस गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम नापास हो जाएगा।
पुलिस की रिपोर्ट में तो आएगा ही, सर्वेयर भी उस रिपोर्ट को यूज़ करेगा, अपनी पूरी रिपोर्ट बनाएगा और इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेगा। ये हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये जब एक्सीडेंट होता है, सर्वेयर आता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है, गाड़ी की जांच करता है, वो ये पता करने की कोशिश करता है कि जेन्युइनली एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि ज़बरदस्ती एक्सीडेंट कराया गया है सिर्फ क्लेम लेने के लिए। ये सारी चीज़ें एक सर्वेयर अपने रिपोर्ट में डालता है, जो वो इंश्योरेंस कंपनी को देता है। उसके बेस पे इंश्योरेंस कंपनी ये डिसाइड करती है कि क्लेम देना है या नहीं देना है। आगे बढ़ते हुए और एक कारण हो सकता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली गाड़ी है या डीजल वाली गाड़ी है और उसको आपने कन्वर्ट करा लिया है CNG LPG इस टेक्नोलॉजी पे। आपने चेंज तो करा लिया, चेंज क्यों कराया? क्योंकि आपको लगा कि फ्यूल का खर्चा कम हो जाएगा, माइलेज अच्छा मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी को बताना भूल गए, और जब आप बताना भूल गए हैं तो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका एंडोर्समेंट नहीं है आपके पास। जब कल को एक्सीडेंट होगा, फिर वही सर्वेयर जब अपनी रिपोर्ट डालेगा और वो दोनों डेटा मैच करेगा, तो उसमें पता चलेगा कि भाई जब जिस गाड़ी का इंश्योरेंस कराया गया था उस समय तो कोई उसमें LPG किट वगैरह इस सब की बात की ही नहीं गई थी, ये अब कहाँ से आ गया? तो ये भी एक कारण हो सकता है किसी के कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाना। और एक कारण होता है जब मान लीजिए किसी ने गाड़ी ट्रांसफ़र की, एक पिता ने अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र की या किसी थर्ड पार्टी को बेच दी गई वो गाड़ी, सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम वगैरह सब कुछ चेंज ओवर होके आ गया दूसरे के पास, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को बताना भूल गए कि अगर उस गाड़ी की कोई एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें भी एंडोर्समेंट पास करा के नाम वगैरह, एड्रेस, ये सारी चीज़ें चेंज करानी है, वो हम बताना भूल गए। ऐसी सिचुएशन में भी अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, बहुत बड़े चांसेस हैं, इनफैक्ट रिजेक्ट ही हो जाएगा आपका इंश्योरेंस क्लेम। और आखिर में आजकल फ्लड वगैरह बहुत आ रहे हैं, बड़े शहरों में जगह जगह पानी भर जाता है, गाड़ी अक्सर डूब जाती है। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि गाड़ी एक ऐसे जगह पे खड़ी है जो पूरी तरह वहाँ पानी है फ्लड का, और वो पूरी तरह डूब चुकी है या काफ़ी डूब चुकी है, आधी इतनी डूब चुकी है कि इंजन तक का या जो ऊपर की जो आगे का जो डिक्की है वो सब कवर हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, वो गाड़ी पक्का फेल हो जाएगी, उसका इंजन खराब हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पहले से ही पानी था, गाड़ी उसमें सबमर्ज थी, डूबी हुई थी, फिर भी आपने उसका इंजन इग्नाइट करने की कोशिश की और इंजन खराब हो गया, उस सूरत में आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, आपका इंश्योरेंस क्लेम फेल हो जाएगा, पास नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये सारे कारण मैंने आपको बताए कि क्या क्या हो सकते हैं किसी के कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने में। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, लोन्स, करियर, बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस वगैरह वगैरह। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, उसके कुछ वीडियोस देखें। अब तो छोटे छोटे पैकेजेस भी हम दे रहे हैं 99 रुपये के और 499 रुपये के। अगर आपको उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है उसका कोर्स आपके काम का है, तो आप लंबी अवधि के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको। हम उसमें छूट भी देते हैं, अगर आप मेरे नाम का प्रोमो कोड यूज़ करेंगे S मेहरा, तो आपको 2000 रुपये तक की छूट भी मिल जाएगी। आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्द मैं आपसे दोबारा मिलूंगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।